को लेकर लगातार हंगामा जारी है और ऐसे में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं उलेमा फाउंडेशन के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में हैं। सबसे पहले तो मुस्तफा जी, हम जानना चाहेंगे किस तरीके से आप इस देखते हैं जो संशोधन विधेयक जो है वक्फ, इसको क्या कहेंगे कि हंगामा लगातार हो, ये कहा जा रहा है कि ये विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। वक्फ संशोधन बिल 2024 के नाम से ये बिल है जो 2025 में अब पास होने जा रहा है। 1954 में वक्फ एक्ट बना था, तभी से वक्फ संपत्तियाँ वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड कराई जाती थीं और किन किन संपत्तियों को, किस किस की संपत्ति को, किस भूमि को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड करा दिया जाता था। लेकिन एक भूमाफियागिरी जो वक्फ बोर्ड में थी कि संपत्ति किसी की है और उसको वक्फ बोर्ड में अगर रजिस्टर्ड कर दिया तो फिर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और उसका जो ईओ होता है वो किसी की सुनवाई नहीं करता था, अपनी मनमानी अपने तरीके से वो चलाता था। वक्फ संशोधन बिल की ज़रूरत इसी पॉइंट के ऊपर, और दूसरा एक अहम पॉइंट ये था कि वक्फ टर्मिनल, अपनी अदालत वक्फ की अलहदा होती थी, जज उसमें बैठते थे, लेकिन अदालत वो वक्फ के अधीन चला करती थी। तो जो आम आदमी थे, भूमाफिया उनकी संपत्तियों को कब्जा कर लिया करते थे, वो उससे मुक्त नहीं हो पाते थे, अपना हक नहीं मिल पाता था। इस तरीके के बहुत से कानून थे। दूसरी बात ये थी कि कोई अधिकार सरकार के पास है, सरकार पावरफुल, लेकिन सरकार के पास जो अधिकार थे और जो वक्फ का एक टैक्स वसूल किया जाता है 6% या 7%, वो टैक्स भी औकाफ का वसूल नहीं किया जाता था। इस बात को मैंने जेपीसी के सामने रखा और मैंने कहा कि 8.5 लाख वक्फ रजिस्टर्ड हैं भारत के तमाम सूबों में, उनका कितना टैक्स आता है तो कोई जानकारी सरकार के पास नहीं थी। सरकार ने बार बार मालूम किया है, चेयरमैन मनमानी करते हैं, मेंबर मनमानी करते हैं, इसलिए कि एक्ट बहुत गंदा और गलत एक्ट है। बस इस तरीके का एक्ट था जो कांग्रेस ने बनाया था। जैसे बम्बई में दाऊद इब्राहिम की दादागिरी चला करती थी, तो भाईगिरी का ये वक्फ एक्ट था जो 1954 में बना। किसी ना किसी वक्त परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह ऐसे जालिम एक्ट को ख़त्म करता। उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ईश्वर ने भारत में 2014 में एक पावरफुल इंसान को भेजा, जिसका साथ भारत के भारतवासियों ने दिया, जिसे श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे तरमीम तब्दील भारत के इंसानों के लिए किया। जिस तरीके से धारा 370 को ख़त्म किया, तो धारा 370 बिल्कुल ही हर तरीके से गलत, नाजायज़, इस्लामी हिसाब से भी नाजायज़ थी। जिस मुल्क का तुम हिस्सा हो उसमें 2 कानून कैसे चलेंगे? सऊदी अरब में एक कानून चलता है, दुबई में एक कानून चलता है, ईरान में एक कानून चलता है, अफ़गानिस्तान में एक कानून चलता है, लेकिन यहाँ भारत में 2 कानून इनकी दादागिरी की वजह से चले थे। कांग्रेस पार्टी का देन थी जो भारत के अंदर धारा 370 जैसा कानून था। कांग्रेस की देन थी PFI जैसा आतंकी संगठन भारत के अंदर, भारत की धरती पर रह के पनप रहा था। तो इसी तरीके से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को वक्फ माफियाओं ने लूटा है। उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना, कितनी महंगी संपत्तियां हैं, भूमियां हैं, फिर उसके बाद मुसलमानों का ये कह के डरा देना कि यहाँ कोई दूसरे धर्म का अगर मेला लग रहा है तो ये संपत्ति हमारी है, सरकार का रेलवे स्टेशन है तो ये संपत्ति हमारी है, कहीं मंदिर है तो ये संपत्ति हमारी है, कहीं कॉलेज और स्कूल हैं ये संपत्ति हमारी है। ये सारी बातें क्यों थी? इसके बैकग्राउंड में दादागिरी, माफियागिरी थी जो वक्फ बोर्ड का कानून था। उसी कानून को, उसी दादागिरी को 2025 में, आज बड़ी खुशी की बात है, वो समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये जितनी भी प्रॉपर्टी थी ये मुसलमानों के लिए ही नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान और मुसलमान दोनों के लिए थी, इंसानियत के लिए। आप कह रहे हो कि जालिम था अब तक का जो बिल था, जो अब तक नियम था, उससे कब्जे होते थे। विपक्ष कह रहा है कि कब्जे अब होंगे, वक्फ बोर्ड पे कब्जा होगा, सरकार ये बिल ला करके, संशोधन ला करके जो है उस पर वक्फ बोर्ड पे कब्जा कर लेगी। लगातार कांग्रेस निशाना साध रही है इस बात को लेकर के। वक्फ बोर्ड की पोजीशन ऐसी बना देते हैं मेंबर और चेयरमैन कि वक्फ बोर्ड को कोई ग्रांट सरकार से नहीं मिलती है सैलरी के लिए, जो कर्मचारी रहते हैं उसी के टैक्स से मिलती है, जो टैक्स आता है वक्फ संपत्तियों से। लेकिन 6-6 महीने तक कर्मचारी अपनी सैलरी से परेशान बैठे रहते हैं। ईद आ जाती है, सैलरी नहीं मिल रही, वक्फ बोर्ड बंद है। ये किसने बंद कराया? सरकार ने बंद कराया? नहीं। टैक्स वसूली इस वजह से नहीं होती है कि भू माफिया ज़मीनों के ऊपर मुतवल्ली बने बैठे रहते हैं, ना वो टैक्स देते हैं, ना उसका कोई चीज़ वो उसको वक्फ बोर्ड को देते हैं। और वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों का और चेयरमैन, अब ये फायदा होगा। अधिकारियों का हिसाब ये रहता है कि जो लैंड
60 साल पहले शहर से बाहर थी, अब शहर में आ गई। जो 10 लाख की थी वो 100 करोड़ की हो गई। तो उसने एक दुकान भी अगर बेच दी तो उसका घर तो भर जाता है 2-3 करोड़ से। तो इस तरीके से हजारों हजारों करोड़ रुपए चेयरमैनों ने, मेंबरों ने खाए हैं। इस बिल से घबराने की जरूरत नहीं है। इस बिल से सही में जो विकास होगा मुसलमानों का, यतीमों का, गरीबों का, मिस्कीनों का, शिक्षा का, मस्जिदों का, दरगाहों का, इमामबाड़ों का और उनका कि जो अलल आम का मतलब यह है कि वो मजहब में किसी में भी है मगर वो उस मजहब में रहने के बाद गरीब है तो उसके लिए भी वक्फ बोर्ड में लिखा हुआ है कि हम सबकी मदद करें। इस बिल से अब सही फायदा होगा। ये जो जंतर मंतर पे और भारत में धरना प्रदर्शन और काली पट्टी है, तो जो फैक्ट्री कंपनियां काला कपड़ा बनाती हैं उनकी भी सेल हो रही है, इनकी वजह से अच्छी सेल हो रही है, उनका भी फायदा हो रहा है। तो ये जो पट्टियां बांध के आ रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि ये खुद बहुत से मुतवल्ली हैं जिन्होंने वक्फ प्रॉपर्टियां बेची हैं, ये अब पकड़े जाएंगे। पकड़े जाने से पहले जो है ये अपने आप को बचाने के लिए मुसलमानों को दंगा कराना चाहते हैं ताकि मोदी जी के खिलाफ होकर ये दंगा करा दें और ये बच जाए। सरकार दंगा नहीं कराएगी, वक्फ बिल लाएगी, फिर इन्हें पकड़े। एक प्रश्न आखिरी में, ये कहा जा रहा है कि जो जेपीसी कमेटी बनाई गई थी उसने सबकी राय ही नहीं ली है। आप लोगों ने अपनी राय दी थी और जो आपने राय दी है वो क्या उस अनुसार हो रहा है? सिर्फ मैंने राय नहीं दी, उलमा फाउंडेशन के जो डेलीगेशन गया, सबसे बड़ा डेलीगेशन उलमा फाउंडेशन का गया, उलमा का, उन्होंने अपनी राय दी पार्लियामेंट एनेक्सी के अंदर। उसके अलावा किरण रिजिजू जी के सामने भी अपनी राय दी, सरकार के सामने भी अपनी राय दी। और इसके अलावा जितने डेलीगेशन मिले हैं पक्ष में और विरोध में मिले हैं जेपीसी से, उसके अलावा जब जेपीसी के पास भी टाइम खत्म हो गया मिलने वालों का, तो मंत्री जी के आवास पे जाकर, ऑफिस में जाकर कई सौ डेलीगेशन ने जाने के बाद समर्थन किया है। पिछले गेट से नहीं, दिन के उजाले में जाके कहा है कि वक्फ संशोधन बिल लाया जाए, ये लोग चोर हैं जो मुखालिफत कर रहे हैं। तो वक्फ बिल का समर्थन करने वाले हिंदुस्तान में करोड़ों आदमी हैं, वक्फ बिल की मुखालिफत करने वाले जंतर मंतर पे चंद आदमी थे। 20 करोड़ में से 1 लाख आदमी नहीं आया है, सिर्फ 2 या 3 हजार आदमी थे और उसमें भी राजनेता ज्यादा थे, सियासत करने वाले ज्यादा थे। तो वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ संशोधन विधेयक है, उसको लेकर इनका कहना है, उलेमा फाउंडेशन के अध्यक्ष का कहना है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा कराया जा रहा है विपक्ष के द्वारा और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि दंगों को लेकर बात कर रहा है विपक्ष, इस तरीके की प्रसिद्धि लाना चाहता है। हालांकि इन्होंने साफ तौर से कहा जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो मुस्लिम समाज के हित में है, देश के हित में है और ऐसे में उनका कहना है कि अब से पहले जो बिल था वो एक जालिम बिल था मुस्लिम समाज के अनुसार और अब जो बिल संशोधन लाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं बेहतर है। इसको करके सीधे तौर से अब मुस्लिम समुदाय का कहना है कि तमाम लोग एक साथ इस बिल के समर्थन में हैं। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो वक्फ बिल पर पूर्व सांसद